जय हिंद दोस्तों। मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्तमान में कौन क्या है के अगले पार्ट को कराएंगे, जिसमें हम वैसे प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और ये 19वें नंबर के सतर्कता आयुक्त यानी 19वां सतर्कता आयुक्त है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जी CBI के निदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी वर्तमान में निदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जिसे कहते हैं के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जी रॉ के प्रमुख हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जी NIA के महानिदेशक हैं वर्तमान में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के प्रभारी निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल नवीन। राहुल नवीन जी ED के प्रभारी निदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान जी NCB के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जी SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SL
थाउसेन, SL थाउसेन CRPF के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MA गणपति। MA गणपति जी NSG के महानिदेशक हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? दोस्तों, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यानी CISF का फुल फॉर्म जानते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह जी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG जिसे कहते हैं के निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जी SPG के महानिदेशक हैं या निदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जी ITBP के महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबीर पाल सिंह। गुलबीर पाल सिंह 34वें नंबर के NCC के महानिदेशक हैं। जानते हैं NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कोर, कैडेट कोर। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश पाल। राकेश पाल जी वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं और ये 25वें नंबर के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अतुल करवाल। अतुल करवाल जी NDRF के महानिदेशक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज यादव। मनोज यादव जी RPF के महानिदेशक हैं। जानते हैं RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? R फॉर होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। वर्तमान में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं
और ये 22वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर जी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस किशोर। एस किशोर जी एसएससी के अध्यक्ष हैं। अब जानते हैं कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 15वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय सांपला। विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ दोनों हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत जी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जी BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।